नमस्कार। बिट्स न्यूज 24/7 में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हाँ, तुर्की के राष्ट्रपति चुनाव की रेस अब और भी दिलचस्प हो गया है। 14 मई को होने वाली चुनाव से पहले एक सेक्स टेप जारी हुआ और उसके बाद तीसरी पक्ष का उम्मीदवार रेस से बाहर हो गया है, जिसने चुनाव को अब काफी दिलचस्प बना दिया है। तीसरे उम्मीदवार का हटना राष्ट्रपति रेचेप ताय्यप एर्दोगान की मुसीबत थोड़ी बढ़ा सकता है। वही उनके मुख्य विरोधी उम्मीदवार को इससे फायदा हो सकता है, क्योंकि अब विपक्षी वोट को बंटवारे की संभावना काफी कम हो गया है। CNN के अनुसार केंद्रीय वाम होमलैंड पार्टी के नेता मोहर्रम हिंस ने संवाददाताओं से कहा कि वो बदनामी अभियान के बाद राष्ट्रपति चुनाव के रेस से बाहर हो रहा है। वही अल जजीरा के अनुसार सोशल मीडिया पर जारी फुटेज में इंस को एक अज्ञात महिला का साथ यौन संबंध बताते हुए दिखाया गया है। इंस ने कहा है कि सेक्स टेप एक DPF के है और द गार्जियन के अनुसार एक इस्राएली पॉर्न साइट से फुटेज का इस्तेमाल करने का दावा भी किया गया है। मोहर्रम इंस ने कहा कि अगर मेरे पास इस तरह की तस्वीर होती तो वो मैंने अतीत में गुप्त तरीका से ली होती, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई तस्वीर नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, ये क्लिप मेरी नहीं है और ये बदनाम करने के लिए है, ये वास्तविक नहीं है। इंस ने कहा, मैंने इन 45 दिनों में जो देखा है वो मैंने 45 सालों में नहीं देखा। अल जजीरा के मुताबिक इंस ने कहा है कि तुर्की मेरी इज्जत की रक्षा नहीं कर सका, क्योंकि एक राष्ट्रपति उम्मीदवार की इज्जत काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि मोहर्रम इंस की कई महिलाओं के साथ अलग अलग तरह की अश्लील तस्वीर ऑनलाइन लीक की गई है, जिसकी वजह से इंस को राजनीतिक रूप से भारी नुकसान हुआ है। BBC से बात करते हुए इंस ने कहा कि दुर्भाग्य से तुर्की में कुछ लोगों ने तथाकथित विपक्ष में होने के कारण इसे शेयर किया है। मोहर्रम इंस का इशारा मुख्य विरोधी उम्मीदवार केमल का लेकर था, जिन्हें इंस को हटने से चुनावी फायदा होगा। अल जजीरा को कहा कि इस तरह की निंदा गणतंत्रों के इतिहास में कभी नहीं देखा गया है। उन्होंने कहा कि मुझे इन साजिशों को कोई डर नहीं है, मैं नामांकन से नाम वापस ले रहा हूं, मैं ये अपनी मातृभूमि के लिए कर रहा हूं। BBC के मुताबिक इंस ने यह भी कहा कि उनके बाहर होने के एक और कारण यह है कि वो राष्ट्रपति एर्दोगान की चुनाव की स्विंग करने के लिए विपक्ष द्वारा दोषी नहीं ठहराया चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अगर केमल चुनाव हार जाता है तो उनके पास कोई बहाना नहीं होगा। हालांकि CNN के अनुसार इंस ने किसी भी उम्मीदवार को अपना समर्थन नहीं दिया है। हालांकि उन्होंने हर घर से अपनी होमलैंड पार्टी के लिए कम से कम एक वोट डालने का भी आग्रह किया है। इंस का चुनाव से हटना और नामांकन वापस लाना राष्ट्रपति एर्दोगान के लिए बुरी खबर है। साल 2018 के राष्ट्रपति चुनाव में इंस को 30.6% वोट मिला था, जब उन्होंने राष्ट्रपति एर्दोगान को चुनौती दी थी। CNN के अनुसार उन्होंने इस साल अपनी होमलैंड पार्टी बनाने के लिए रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी से नाता तोड़ लिया, जिसका बाद इंस की होमलैंड पार्टी ने 6 विपक्षी पार्टियों के संयुक्त उम्मीदवार केमल की परेशानी बढ़ा दी थी। अगर इंस चुनावी मैदान में बने रहता तो विपक्षी वोट का बंटवारा होता, जिसका सीधा फायदा राष्ट्रपति एर्दोगान को होता और वो चुनाव जीत सकता था। लेकिन इंस के हटने के बाद अब मुकाबला सीधे तौर पर एर्दोगान और केमल का बीच हो गया है। लिहाजा अब एर्दोगान के लिए फिर से चुनाव जीतना काफी मुश्किल हो गया है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिट्स न्यूज 24/7।